राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी, महामंत्री अरुणा शुक्ला एवं कोषाध्यक्ष नितिन गोस्वामी ने संयुक्त परिषद के कार्यालय जियामऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत कराया कि प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से बधाई दी। जी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की आज एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाई है। उसका कारण ये है कि आप लोग जैसा कि जानते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने, उनकी सेवा शर्तों का संरक्षण किए जाने तथा उनको अन्य सुविधाएं दिए जाने के बारे में काफी दिनों से विचार विमर्श चल रहा था और उस पर निर्णय नहीं हो रहा था। आज के कैबिनेट की बैठक में जो जोगी जी की अध्यक्षता में हुई है, आज कैबिनेट ने उनको हरी झंडी दे दिया है और ये निर्णय ले लिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय, सेवा संरक्षण से संबंधित अन्य शर्तों के निर्धारण के लिए जो आयोग है उसको उन्होंने आज मंजूरी दे दी है। उसी पर आज हम लोगों ने एक अर्जेंट तत्कालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें आप लोगों को आने की जहमत दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण काफी दिनों से चल रहा था। आउटसोर्स कर्मचारी चाहे जिस क्षेत्र के हैं, आप लोगों के भी क्षेत्र में हो सकते हैं, सेमी गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, विद्यालयों में हैं, हर जगह है और सबकी जगह उनका शोषण हो रहा है। शोषण उनका कौन कर रहा है? शोषण कर रही हैं सेवा प्रदाता एजेंसियां। वो एजेंसियां जो उनको नौकरी पर रख रही हैं, वो उनका भरपूर शोषण कर रही हैं। पहले तो जब वो सेवा में लेती हैं उस समय पैसा लेती हैं उनसे नौकरी देने के नाम पर, और जो नौकरी में आ जाते हैं तो नौकरी में आने के बाद जो उनका महीने में जो मानदेय मिलता है, वो मानदेय सरकार उनके खाते में भेजती है सेवा प्रदाता एजेंसी के, और सेवा प्रदाता एजेंसी उसमें से कटौती करके उनको मानदेय देती है। ये शोषण होता है। तीसरा शोषण सेवा प्रदाता एजेंसी यह करती है कि उनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटा 16 घंटे तक काम देती है। चौथे प्रकार के शोषण में सेवा एजेंसी जिस पद के लिए कर्मचारी को नियुक्त किया जाता है, उस पद के निर्धारित योग्यता से कम योग्यता वाले कर्मचारी को रख लेती है ताकि उसको पैसा कम देना पड़े और सरकार का काम उसे बाधित होता है। इस तरह का शोषण होता है। ये हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला रहे थे और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश का इकलौता ऐसा संगठन है जिसने संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज उठाई है। 2023 में हम लोगों ने जो प्रदेश के संविदा कर्मचारी हैं उनको 7वां वेतन आयोग देने का संकल्प लिया था और वो संकल्प हम लोगों ने 2023 में पूरा किया। 2025 का वर्ष हम लोगों ने आउटसोर्स कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित किया था और आज वो दिन आया 2025 में 8 महीने बीतने के बाद कि आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में निगम को मंजूरी दे दी गई। अब निगम की मंजूरी देने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी को न्यूनतम 16,000 से 20,000 तक का मानदेय मिलेगा और ये मानदेय सीधे उनके खाते में जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का ESI और PF भी कटेगा, उसको भी उन्होंने खाते से लिंक किया हुआ है। यहाँ तक कि आउटसोर्स कर्मचारियों की अब जो नियुक्ति है वो पहले 1 साल के लिए होती थी कॉन्ट्रैक्ट पर, अब 3 साल के लिए होगी। एक प्रश्न यहाँ ये भी आ रहा है कि 3 साल के बाद उनका भविष्य क्या होगा। अनिश्चित भविष्य है आउटसोर्स कर्मचारियों का, इसमें दो राय नहीं है। हम लोग शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं कि आउटसोर्स प्रथा बहुत गंदी प्रथा है, बहुत खराब प्रथा है, इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए, इसको समूल ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार इस प्रथा को भी समाप्त नहीं कर रही है, इसको आगे बढ़ा रही है और 3 साल के बाद इस पर कह रही है कि हम इनके गुण दोष के आधार पर विचार करेंगे, कार्य व्यवहार पर विचार करेंगे, इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। ये एक जटिल प्रश्न है, हम लोगों के सामने भी है कि संविदा कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को 10-10, 15-15 साल की सेवा करने के बाद भी सरकार निकाल देती है। ये अन्याय है और इस तरह की व्यवस्था भी इस निगम के अंदर होनी चाहिए कि जो कर्मचारी 3 साल तक काम कर ले उसको नियमित कर दिया जाए और उसको हटाने की कोई व्यवस्था न रखी जाए।
उसको न सेवा प्रदाता के ऊपर छोड़ा जाए न सरकार के ऊपर छोड़ा जाए। जो नियम सरकार की नियमित कर्मचारियों पर लागू होते हैं वो नियम उन पर भी लागू किए जाएं। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों में आरक्षण का नियम भी लागू किया है। एससी एसटी को, विकलांग को, ओबीसी को, महिला को, सबको आरक्षण वो नियमानुसार दे रहे हैं। आरक्षण देने का अर्थ ये है कि सरकार को इन आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति यदि आप आरक्षण से भर रहे हैं तो उनको नियमित करने के लिए एक नियमावली भी बनानी पड़ेगी। इसकी भी हम लोग डिमांड करेंगे। फिलहाल आज जो कुछ हुआ है मंत्रिमंडल के माध्यम से, उसके लिए हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने प्रदेश के 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान लाई है, उनके मुरझाए हुए चेहरे खिले हैं, उनके परिवार को भी अब समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय दिलाने, उनकी सेवा संरक्षण करने के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में हमारी टीम ने, मैं स्वयं, हमारी महामंत्री अरुणा शुक्ला जी, वित्त मंत्री कोषाध्यक्ष नितिन गोस्वामी जी, उपाध्यक्ष टीएन चौरसिया जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण जी दुबे जी और जितने भी हमारे पदाधिकारी हमारी टीम के हैं, उन सबका सहयोग हमको मिला, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनको आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि सभी आउटसोर्स कर्मचारी निष्ठापूर्वक, लगनपूर्वक प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। और साथ ही अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जो इसमें थोड़ा सा लूप होल रह गया है, जैसे 3 साल के बाद इनके सेवा को गुणदोष के आधार पर विचार करने का, इसको समाप्त किया जाए। उनको 3 साल के बाद संविदा कर्मचारी हो चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, उनको नियमित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।